हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैक स्टडी प्लैनेट। बच्चों, आज हम सभी 7th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? सबक नंबर 9, चैप्टर 9 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोल तार। आज हम सभी किसके बारे में जानेंगे? कोल तार के बारे में। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से ये वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे और अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी करेंगे। ओके। मैडम ने हाजिरी लेने के बाद रजिस्टर बंद किया, कुर्सी से उठी, क्लास पर नजर डाली और बोली, बच्चों, आज तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी जिसे हम सभी ने देखा है, लेकिन हम में से बहुत से लोग उसके बारे में बस इतना ही जानते हैं कि ये चीज स्याह होती है। स्याह मतलब बेटा काला, चिपचिपी होती है, गरम करो तो उससे बदबू आती है और ये सड़कें बनाने के काम आती है ना? तो बच्चे बोले कोल तार। मैडम ने कहा शाबाश, मगर सबको एक साथ नहीं बोलना है। मगर सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए। कोल तार कोयले से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है बेटा? कोयले से। मगर तुम्हें ये पता नहीं होगा कि तुम जिस साबुन से नहाते हो उनमें से जो खुशबू आती है वो एक ऐसे तेल से हासिल की जाती है जो कोल तार से निकाला जाता है। तुम्हारी वालिदा गर्म कपड़ों को कीड़ों से महफूज रखने के लिए संदूक में सफेद गोलियां रखती हैं। वो गोलियां भी कोल तार से बनाई जाती हैं। जिस रोशनाई से तुम लिखते हो वो भी कोल तार से है। तुम्हें ये सुनकर ताज्जुब होगा। क्या होगा बेटा? ताज्जुब होगा कि सैकड़ों तरह के रंग कोल तार से बनाए जाते हैं। ठीक, इनमें वो रंग भी शामिल है जिनसे कपड़े, रिबन और जूते रंगे जाते हैं, और वो रंग भी जिनसे रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। हम जो सेंट और परफ्यूम लगाते हैं ये भी कोल तार से ही निकाले जाते हैं। कितने काम में यूज होता है ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, कोल तार के कितने फायदे हैं। रशीद ने कहा, मैडम, मैंने तो सुना है कि कोल तार से कुछ दवाएं भी बनती हैं। मैडम ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। तुम लोगों ने देखा होगा कि दांतों का डॉक्टर यानी डेंटिस्ट जो होता है, जब किसी का दांत निकालता है तो पहले मसूड़े पर एक दवा लगा देता है जिससे वो जगह सुन्न हो जाती है। जब कोई ऑपरेशन होता है ना तो सुन्न करा जाता है ना, उससे मरीज को दांत निकलवाने में तकलीफ नहीं महसूस होती। ये दवा भी कोल तार से बनाई जाती है। अशोक, पिछले साल दिवाली में पटाखे छुड़ाते वक्त तुम्हारे हाथ की उंगलियां जल गई थी। तुम्हारी अम्मी ने उंगलियों पर पीले रंग का एक मरहम लगा दिया था। उंगलियों की जलन फौरन खत्म हो गई थी। वो मरहम भी कोल तार से ही बनाया जाता है। मैडम ठहर गईं। बच्चे बड़ी हैरत से मैडम की बातें सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि मैडम तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रही है कोल तार के बारे में, जो कि हमें तो पता ही नहीं थी। शीला बोली, मैडम, मेरे पापा कहते हैं कि स्क्रीन को कोल तार से बनाई जाती है। स्क्रीन कोल तार से बनाई जाती है। मैडम ने कहा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसके अलावा साइंसदानों ने कोल तार से एक और बहुत उम्दा चीज बनाई है जिसे बेकेलाइट कहते हैं। इस बेकेलाइट से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, मसलन चश्मे के फ्रेम, ग्रामोफोन, रिकॉर्डर वगैरह वगैरह। रजिया ने कहा, मैडम, ये कोल तार तो बड़े काम की चीज है। मैडम ने कहा, हाँ, बड़े काम की चीज है। तभी घंटी बजी और क्लास खत्म हो गई। तो बेटा ये चैप्टर आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम सभी इससे रिलेट सवाल जवाब हल करेंगे। क्या हल करेंगे बेटा? सवाल जवाब हल करेंगे। तो सभी बच्चे कॉपी और कलम लेके बैठेंगे। ओके। साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है? साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए ऐसे तेल का इस्तेमाल किया जाता है जो कोल तार से निकाला जाता है। हम सभी ने अभी चैप्टर में पढ़ा ना।
आमतौर पर सड़कें स्याह क्यों दिखाई देती हैं? सड़कें आमतौर पर इसलिए स्याह दिखाई देती हैं क्योंकि सड़कें कोल तार से बनाई जाती हैं और उनका रंग स्याह होता है, काला होता है। ओके, अब कह रहे हैं कोल तार से कौन सी चीजें बनती हैं? कोल तार से काफूर की गोलियां, रोशनाई, रंग, सेंट और परफ्यूम, सुन करने की दवा, मरहम, स्क्रीन, बेकलाइट वगैरह चीजें बनाई जाती हैं। चौथा सवाल है बेटा कि मरीज को दांत निकलवाने में तकलीफ क्यों नहीं होती है? जब दांतों का डॉक्टर किसी का दांत लगाता है तो पहले मसूड़े पर एक दवा लगा देता है, यानी जब किसी का दांत निकालता है तो उस पर एक दवा लगा देता है मसूड़े पे, जिससे वो जगह सुन्न हो जाती है। उससे मरीजों को दांत निकलवाने में तकलीफ महसूस नहीं होती। ये दवा भी कोल तार से बनाई जाती है। कोल तार से बनने वाले रंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो कोल तार से सैकड़ों तरह के रंग बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल कपड़े, रिबन और जूतों को रंगने में किया जाता है। इससे वो रंग भी बनाए जाते हैं जिनसे रंग बिरंगी मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। ओके बेटा, सारे सवाल जवाब आप सबने समझ लिए। नीचे दिए हुए खाली जगहों को आप सबको भरना है। क्या करना है बेटा? भरना है। तो चलिए मैं इसको बता देती हूँ, आप सभी इसे भी समझ लीजिए। कह रहे शाबाश, मगर तुम सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए था। मैडम ने बोला था ना यहाँ पे कि एक साथ नहीं बोलना चाहिए। वो गोलियां भी डैश डैश से बनाई जाती हैं। किससे बनाई जाती हैं बेटा? कोल तार से। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? कोल तार से। ओके, तीसरा है मैडम मैंने सुना है कि कोल तार से कुछ दवाएं भी बनती हैं। क्या बनती हैं बेटा? दवाएं। ओके, चौथा सवाल है बड़े बच्चे हैरत से डैश डैश किसकी बातें सुन रहे थे? मैडम की। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो मैडम की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। पांचवा, उससे डैश डैश क्या होगा? बेकलाइट से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। ये देखिए। ओके, मैं इधर दिखा देती हूँ बेटा। ये देखिए, इस बेकलाइट से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। अब आ गया बेटा आप सबका ये समझ में आ रहा होगा सबको। नीचे दी हुई मिसाल के मुताबिक आपको लफ्जों को बदलना है, जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों। तो इस तरीके से बहुत से अल्फाज दिए हुए हैं। जैसे कपड़ा होगा कपड़ा, कपड़े, कपड़ों, जूता, जूते, जूतों, मसूड़ा, मसूड़े, मसूड़ों, चश्मा, चश्मे, चश्मों। ओके, अब आ गया पटाखा, पटाखे, पटाखों। तो इस तरीके से बेटा इसे हम सभी सॉल्व करेंगे और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये देखिए नीचे ये दे रखा है, यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैसे करना है इसे। तीसरा सवाल क्या है बेटा? मैचिंग है। ठीक है, अलिफ हिस्सा है अलिफ और बे को सही से जोड़ मिलाना है, यानी मैच करना है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अपोजिट वर्ड है, मुतजाद अल्फाज हैं। क्या है बेटा? यहाँ पे मुतजाद अल्फाज है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक, ये देखिए। अब कह रहे हैं खुशबू। खुशबू का मुतजाद क्या होगा बेटा? बदबू। स्याह, स्याह मतलब होता है काला, तो स्याह का मुतजाद क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? सफेद। हाजिरी का क्या होगा? गैर हाजिर, गैर हाजिर। मालूम का नामालूम, गरम का ठंडा, अगले का पिछला। इस तरीके से ये भी हल हो गया और ये इस तरीके का सवाल सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है ना। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है बेटा, क्या पूछा गया है कि ब्रैकेट में दिए हुए कुछ लफ्ज को दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है और इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है आप सबको? हिंदी में आपने क्रिया पढ़ा है, इंग्लिश में वर्ब पढ़ा है और उर्दू में क्या पढ़ने वाले हैं बेटा आप सभी? फेल। जैसे स्कूल में रोजाना हाजिरी होती है, होना है तो होती है। मैडम ने क्लास पर नजर डाली, ना कि डालना। तो ये जितने भी अल्फाज हैं बेटा, ये क्या है आपका? फेल है। क्या है? फेल है, यानी क्रिया है। ठीक है, वर्ब है। ठीक, फूलों से खुशबू आती है,
रशीद रोज स्कूल जाता है। हमारी किताब खत्म हो गई। यानी जब हमारा कोई काम होता है, काम मुकम्मल होता है, फेल किसे कहते हैं? किसी काम करने की, जहाँ पे काम होता है वहाँ पे फेल होता है। ओके बेटा, समझ में आ रहा होगा आप सबको अच्छे से। आगे अब हम सभी कर लेते हैं। कह रहे हैं 5वें सवाल में क्या कह रहे हैं कि सबक में लफ्ज साइंसदां इस्तेमाल हुआ है जिसके माने है साइंस जानने वाला। इस तरह से नीचे दिए हुए लफ्जों के आखिरी में दां लगाना है। जैसे सियासतदां, क्या लगाना है बेटा? सियासतदां। क्या लगाना है यहाँ पे? सियासतदां। और उसके बाद क्या है? कद्रदान है, कद्रदां है, कानूनदां है और राजदां है। ठीक है, तो ये देख लीजिए बेटा, आप यहाँ पे आप सभी अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप सभी क्या लिख सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। यहाँ पे मैं इसको जूम कर दे रही हूँ। ये देखिए, कद्रदान। और यहाँ पे आप सबको लिखना है खूबसूरत सी राइटिंग में। ठीक है, बाय बाय बेटा।